हेलो स्टूडेंट, लखेड़ा सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग विगत दिवस से अल्कोहल की अलग अलग वीडियोस बना रहे थे। अल्कोहल हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब हम अल्कोहल से संबंधित आगे चल रहे हैं। आगे हमारे पास आज का पॉइंट है फिनॉल। तो हम फिनॉल का स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम आपके निकट आने वाले हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से जल्दी से हो सकता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह जो भी फिनॉल के हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, केवल इंपॉर्टेंट उसमें से उठा रहे हैं ताकि 15 तारीख तक या 14 तारीख तक हम कम से कम ऑर्गेनिक का पोर्शन खत्म कर सकें। तो चलिए जल्दी से ज़्यादा बात न करते हुए हम फिनॉल को स्टार्ट कर रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल मतलब फिनॉल को बनाने की विधियाँ। पहला क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन। चलिए क्लोरोबेंजीन मैंने यहाँ पर लिखा, यह है क्लोरोबेंजीन हमारे पास। ये क्लोरोबेंजीन लिया मैंने यहाँ पर लिखा Cl। इससे मैं फिनॉल बनाता हूँ क्लोरोबेंजीन से। अच्छा, पिछले साल हमारे पास एक क्वेश्चन आया उत्तराखंड बोर्ड में कि क्लोरोबेंजीन व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विद वाटर। तो जब क्लोरोबेंजीन इससे वाटर से रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा कि इस क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद वाटर के साथ यहाँ से Cl को हटाया, यहाँ से H हटाया और यहाँ से इसको OH को लगा दिया और रिएक्शन को इस प्रकार से यहाँ पर फिनॉल बना दिया और फिनॉल बनाने के साथ साथ यहाँ पर HCl निकाल दिया। तो ध्यान देंगे, ऐसे नहीं करेंगे इसको रिएक्शन को। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, फिनॉल पर वाटर की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन पर वाटर की रिएक्शन करने पर फिनॉल नहीं बनेगा, ध्यान देंगे। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले हमने चैप्टर में ये एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई हेलो एल्केन्स इज मोर रिएक्टिव देन हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन्स का मतलब होता है C2H5Cl और हेलो एरिन्स हो गया हमारे पास ये बेंजीन रिंग, ये हमने यहाँ पर ये बॉन्ड लगाए और यहाँ पर Cl। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो आंसर है ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। तो क्वेश्चन होता है कि क्यों कम रिएक्टिव है हेलो एरिन्स, क्यों हेलो एल्केन से कम रिएक्टिव है? तो आंसर है इसमें एक रेजोनेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है और रेजोनेंस के कारण यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। तो इस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये कम, इसको तोड़ने पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इतनी आसान नहीं है इसको यहाँ पर Cl को यहाँ से रिलीज करना कि यहाँ से Cl इसको छोड़ करके चला जाएगा। तो क्योंकि Cl इसको छोड़ करके यहाँ से नहीं जा पाएगा, इसलिए ये आसानी से यहाँ से रिएक्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण पानी इसको हिला नहीं पाएगा, इस बॉन्ड को हिला नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर फिनॉल नहीं बनेगा। तो अगर जो हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा हमें विशेष कंडीशन लगानी पड़ेंगी। विशेष कंडीशंस क्या लगानी पड़ेंगी यहाँ पर हमारे को इस पर बनाने के लिए कि मैं यहाँ पर पहले रिएक्शन कराऊंगा NaOH का। इसके लिए थोड़ा सा टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा, लगभग 630 केल्विन का टेम्परेचर देखना पड़ेगा और लगभग इसमें 300 ATM का प्रेशर भी देखना पड़ेगा हमको। तो प्रेशर भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, तब जाकर के ये इससे रिएक्शन करेगा, तब जाकर के यहाँ पर ये Na और ये H और Cl यहाँ से निकलेगा। तो बनेगा क्या हमारे पास यहाँ पर? ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर NONA, सोडियम फिनॉक्साइड। ये बना हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड के पास फिर वापस HCl की रिएक्शन कराएंगे तो अब ये H यहाँ आएगा और Cl निकलेगा, अब जाकर के फिनॉल बनेगा OH प्लस HCl। तो फिर दोबारा देखिए, ये दोनों क्वेश्चन पिछले साल आ रखे हैं कि ये क्लोरोबेंजीन वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, आप लिखेंगे नो रिएक्शन। दूसरा, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो आप इस प्रकार से रिएक्शन का यूज करेंगे तब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाएंगे, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ पर बात खत्म हो गई, एक प्रोसेस ही हो गया। ध्यान करके दोबारा से देखिए इसको, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए मैं इसको बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ। इस रिएक्शन पे बार बार जोर देने का कारण यही है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। तो बनाने के लिए NaOH टेम्परेचर ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर जरूर लिखें यहाँ पर, ताकि ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, HCl से रिएक्शन करेंगे, बन जाएगा। इस रिएक्शन को आप जरूर लर्न करके जाएंगे। मेथड नंबर 2, इसका मेथड नंबर 2 प्रिपरेशन एनिलीन टू फिनॉल। तो इस पर भी थोड़ी सी विशेष बात है, मैं विशेष रिएक्शन ही आपके सामने डाल रहा हूँ। एनिलीन क्या होता है हमारे पास? तो एनिलीन ये होता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाता है हमारे पास NH2, इससे हमने फिनॉल बनाना है। मेरी बात को आप ध्यान देंगे, जब भी आपके पास एनिलीन आएगा
ज़्यादातर आप कोशिश ऐसी करिए कि एनिलीन से एक रास्ता अपनाना है कि एनिलीन से डाइएजिनियम सॉल्ट की तरफ को जाना है। एनिलीन से डाइएजिनियम सॉल्ट की तरफ को कैसे जाना है, तो यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं हम NaNO2 और प्लस HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये रिएक्शन करानी है। इसकी जगह पर कभी यहाँ पर HNO2 लिखा हुआ मिलेगा तो ये भी NaNO2 और HCl ही है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से H निकला, यहाँ से NO2 निकला तो HNO2 बना, तो ये रिएक्शन यही है। कंप्लीट रिएक्शन हम इसकी बाद में पढ़ेंगे जब हम एनिलीन के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो एनिलीन हो गया, इस पर हमने NaNO2 HCl की रिएक्शन कराई, ये बना, ये हमारे पास, ये यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन बाद में देखेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस सॉल्ट बना। इस रिएक्शन को, केवल इतनी रिएक्शन को यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन को डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। व्हाट इज डाइएजोटाइजेशन? व्हेन aniline is react with NaNO2 and HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, then benzene diazonium chloride is formed. This reaction is known as diazotization. तो ये हमारे जो पास जो प्रोसेस है, ये डाइएजोटाइजेशन का प्रोसेस है। तो ये हमारे पास बना बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, 2 नाइट्रोजन यहाँ दिखाई देंगे और प्लस होगा उस पर, तो उसको बोलेंगे आप डाइएजोनियम। तो चलिए, बेंजीन डाइएजोनियम और क्लोराइड, इसका नाम आ गया हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम और क्लोराइड, ये हमारे पास इसका नाम आ गया। अब हमने आगे चलना है, इसको आगे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर मैं Cu लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं HCl लिख देता हूँ। जिन लोगों ने रिएक्शन याद कर रखी होगी अभी तक, तो उनके माइंड में आ गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये गैटरमैन रिएक्शन हो रही है। गैटरमैन रिएक्शन में Cu और HCl डालते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और क्लोरोबेंजीन बनने के बाद क्या होगा, ये हमारा बना क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, उसे छोड़ो, क्लोरोबेंजीन बन गया। लेकिन हमने तो एनिलीन से फिनॉल बनाना था, ये तो क्लोरोबेंजीन बना। अब आगे का प्रोसेस, अब हमने अभी तो बताया मैंने कि क्लोरोबेंजीन से आप कैसे बनाए। आगे अभी बात हुई आप सबसे कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बनाने के लिए आप क्या करें। मैंने कहा था डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन को निकालना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसे तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए आसानी से Cl हिलने वाला नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या डालेंगे हम, NaOH। टेम्परेचर कितना लेंगे, अबाउट 630 केल्विन। प्रेशर कितना लेंगे, अबाउट 300 ATM का। और अब क्या होगा यहाँ पर, अभी देखा था हमने पीछे, उसी रिएक्शन को ONA बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्या करेंगे आगे, इस पर HCl की रिएक्शन कराएंगे। HCl की रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास, वापस ये फिनॉल बन जाएगा। इस रिएक्शन से हम पूरा एनिलीन से हम डाइजीनियम, देखो यहाँ से एनिलीन से जहाँ पर भी चलेंगे आप, इसी रास्ते चलेंगे, इसी रास्ते चलेंगे। अभी जहाँ पर हम एनिलीन पढ़ेंगे वहाँ पर हम इस वापस से दोबारा से इस रिएक्शन को, गैटरमैन रिएक्शन को वापस पढ़ेंगे हमारे पास। इससे इसको बनाने के लिए एक रिएक्शन का और यूज होता है, आप ध्यान करेंगे क्या होता है। सैंडमायर रिएक्शन का यूज करके भी हम यहाँ से यहाँ पर पहुँचते हैं। सैंडमायर रिएक्शन को आप पढ़ लेंगे, हम बाद में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैटरमैन भी, सैंडमायर भी और ये रिएक्शन भी। तो 2 प्रोसेस इसको बनाने के हो गए हमारे पास। प्रोसेस नंबर 3, तीसरा प्रोसेस, बेंजीन टू फिनॉल। इस प्रोसेस को भी कर लेते हैं हम कि बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो ये आया बेंजीन, ये आया हमारे पास बेंजीन, इससे फिनॉल बनाना है। फिनॉल बनाने के लिए आप क्या करें, इस पर H2SO4 की रिएक्शन कर दें। H2SO4 की रिएक्शन करने पर क्या बनेगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस पर NaOH की रिएक्शन करा दें, इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बन जाएगा हमारे पास। ये बन जाएगा SO3Na, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन इसका। अब इसको आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए फिर इस पर NaOH की रिएक्शन कर देंगे। तो फिर इस पर NaOH की रिएक्शन करेंगे तो क्या बचेगा, फिनॉल बन जाएगा और Na2SO3 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये वापस फिनॉल और Na2SO3, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी इसकी। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन तो ज़्यादा पूछी हुई रिएक्शन नहीं है, लेकिन पहली 2 रिएक्शन जो हमने पढ़ी उनको एक बार आप ढंग से देख लेंगे। इसको तो बहुत ढंग से देखें, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रिएक्शन नंबर 2, एनिलीन से फिनॉल। एनिलीन से फिनॉल तो बहुत ज़्यादा पूछी नहीं गई है, लेकिन देखो ध्यान रखना है, इस रिएक्शन का कई जगह हमारे पास यूज इसलिए पड़ेगा क्योंकि एनिलीन से बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड पे कैसे जाना है और डाइजीनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन पे कैसे जाना है, इन सब प्रोसेस को यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे काम आएगी। अब हम आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास फिनॉल की प्रॉपर्टी है और फिनॉल की प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और इसको लाइक करते रहें। थैंक यू।